हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे डिटरमिनेंट के बारे में, जो कि क्लास 12 का एक बहुत ही सिंपल टॉपिक, अच्छा टॉपिक है। चैप्टर नंबर 4 है आपका डिटरमिनेंट। देखिए, जिस प्रकार से हम लोग पिछले चैप्टर 3 में मैट्रिक्स के बारे में पढ़े थे। देखिए, मैट्रिक्स में पढ़ते हैं कि आपके पास कोई दो मैट्रिक्स दिया रहेगा। जिस प्रकार से मैट्रिक्स क्या रहेगा, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 3 4 5 रहेगा, ठीक है। एंड बी मैट्रिक्स आपको दिया रहेगा, मान लीजिए 3 4 5 6। इस प्रकार से अगर आपको ए और प्लस बी, आपको कहा जाए कि मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी को ऐड करना है, तो किस प्रकार से इसको अगर ऐड करेंगे तो फिर भी हम क्या आएगा, एक मैट्रिक्स फॉर्म में। अगर 2x2 मैट्रिक्स ये है और ये भी आपका 2x2 मैट्रिक्स है, तो इसका आंसर भी किस में आएगा, आपको 2x2 मैट्रिक्स आएगा। देखिए, तो इसका हम इसको प्लस किए, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, कुछ भी करेंगे, अगर 2 मैट्रिक्स को किसी प्रकार से हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमको एक मैट्रिक्स में रिजल्ट आएगा। लेकिन हमको यहाँ से डिटरमिनेंट में ये चीज पढ़ना है कि अगर किसी 2 मैट्रिक्स है तो उसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू हम ला सकते हैं। इसका वैल्यू जो हमको एक न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आएगा, इसका वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा। लेकिन डिटरमिनेंट के हेल्प से हम क्या करें, किसी मैट्रिक्स का एग्जैक्ट वैल्यू लाने के लिए हम उसको डिटरमाइन करते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ेगा, डिटरमिनेंट। यानी इसको हम डिटरमाइन करके क्या करते हैं, इसका एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए, आपको मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, इसमें क्या करेंगे हम, मैट्रिक्स ए को हम लोग क्या करते हैं, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए इसका सिंबल होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, क्या करेंगे, इसमें 5 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 मल्टीप्लाई 5 और माइनस 4 मल्टीप्लाई 3, तो कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10 और माइनस 4 3 जा 12 इज इक्वल टू -2। यहाँ पे कितना आ गया, -2 आ गया। यहाँ देखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आ गया, हियर यहाँ हम कह सकते हैं कि हियर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -2। ये आप इस प्रकार से वैल्यू फाइंड हम कर सकते हैं। तो ये आपका एग्जाम्पल था। देखिए, इसका हम डेफिनेशन लिखिए, आपको पूरा बताते। देखिए, जिस प्रकार से अभी तुरंत बोले हैं कि हम डिटरमिनेंट के हेल्प से हम किसी भी मैट्रिक्स का एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करते हैं, उसी प्रकार से तो हम कह सकते हैं कि डिटरमिनेंट जो है एक प्रकार से मैट्रिक्स है। डिटरमिनेंट क्या है, डिटरमिनेंट भी एक प्रकार से मैट्रिक्स है। डिटरमिनेंट जो है आपको एक प्रकार से क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। डिटरमिनेंट लिखिए, डिटरमिनेंट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना। डिटरमिनेंट आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसके यूज करके हम लोग क्या करते हैं, बोलिए, हम किसी भी मैट्रिक्स का एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए, डिटरमिनेंट एक तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अब क्या है, इसका सिंबल देखिए, सिंबल ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट का सिंबल क्या होता है, देखेंगे। देखिए, डिटरमिनेंट को हम लोग किस प्रकार सिंबल करते हैं, या तो DET लिखिए ऑफ ए, इसको क्या पढ़ेंगे हम, रीड एज डिटरमिनेंट ऑफ ए। या फिर दूसरा, ये फर्स्ट सिंबल हो गया। सेकेंड तरह सिंबल करते हैं इस प्रकार से, ए लिख कर, मान लीजिए अगर आपको मैट्रिक्स ए दिया है तो उसको ए को दोनों तरफ जिस प्रकार से मॉडुलस लिखते हैं, इसको मॉडुलस नहीं पढ़ना है, यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसको, इट इज नॉट मॉडुलस ऑफ ए, दिस इज द डिटरमिनेंट ऑफ ए। एंड थर्ड नंबर पर देखेंगे हम लोग, जिस प्रकार से आप डेल्टा का यूज करते हैं, ये डेल्टा, इस डेल्टा से क्या करते हैं हम लोग, इस डेल्टा से हम लोग डिटरमिनेंट का यूज करते हैं। ये तीनों, ऐसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स देगा 5 6 7 8, ठीक है ना, या 2 ले लीजिए, या हाँ ठीक है 8। अब देखिए, ये मैट्रिक्स दिया है, अगर बोलेगा आपको फाइंड, ये कह सकता है कि फाइंड DET ऑफ ए, इसको क्या पढ़ेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है। या फिर आपको ये कह सकता है कि फाइंड, इस प्रकार से आपको बोल देगा फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसका मतलब ही यही होता है जो इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसका मतलब होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए। एंड थर्ड आप कंडीशन ये कह सकता है कि इस प्रकार से बोल देगा, इसका मतलब क्या, डिटरमिनेंट ऑफ ए। तीनों का मतलब एक ही होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसको फाइंड कैसे करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये है आपका 2x2 मैट्रिक्स। तो 2x2 को मैट्रिक्स को फाइंड करने के लिए देखिए, इसका इसको किस प्रकार से करते हैं, सोपल समझिए। देखिए, अगर मान लीजिए आपको कोई मैट्रिक्स दिया है इस प्रकार से A B C D, तो इसमें क्या होता है, इसके डायगोनल्स को देखेंगे। तो ये डायगोनल आपको A और D जो डायगोनल दिख रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी डायगोनल। क्या कहते हैं, दिस इज द प्राइमरी डायगोनल। एंड ये जो है आपका, दिस इज द सेकेंडरी डायगोनल। तो इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी डायगोनल।
प्राइमरी डायगोनल एंड ये आपका क्या है, सेकेंडरी डायगोनल। ठीक है, देखिए ये आपका क्या हो गया प्राइमरी डायगोनल, ये क्या हो गया आपका सेकेंडरी डायगोनल। अब देखिए हम डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, डिटरमिनेंट फाइंड किस प्रकार से करते हैं देखिए, तो डिटरमिनेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल। ठीक है, देखिए डिटरमिनेंट हम कैसे फाइंड करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी डायगोनल, यानी कि ये जो आपका प्राइमरी डायगोनल है इस दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, या दोनों को माइनस कर देंगे, बीच में क्या करते हैं माइनस। सेम इसी फॉर्मूला पे हम इसको देखिए सॉल्व करते हैं, तो क्या करेंगे हम इसको लिखते हैं डिटरमिनेंट ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, ये तीनों का वैल्यू सेम ही होता है, इसको लिखेंगे हम डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू इसका प्राइमरी डायगोनल क्या होगा 5 इंटू 8, कितना होगा 5 इंटू 8। देखिए क्या लिखिए प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी डायगोनल, तो क्या किए यहाँ का जो प्राइमरी डायगोनल है उसको प्रोडक्ट किए हैं, फिर माइनस लिखना है तो माइनस देंगे। अब देखिए ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल, तो सेकेंडरी डायगोनल क्या है 7 इंटू 6 माइनस कीजिए, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 5 8 जा 40 माइनस 7 6 जा 42। So determinant of A is equal to -2 is your answer। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं 2x2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आपको देखेंगे 3x3 का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट किस प्रकार से फाइंड करते हैं, इसी वीडियो में देखेंगे। डिटरमिनेंट किस प्रकार से फाइंड करते हैं हम 3x3 मैट्रिक्स, देखिए डिटरमिनेंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। देखिए एग्जांपल से समझिए, पहले एग्जांपल में क्या है, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू हम लेते हैं 3 4 5 2 1 2 1 1 2। देखिए मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक मैट्रिक्स हम लिए हैं A इज इक्वल टू, ठीक है ना, इससे क्या फाइंड करना है, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू दिया है, इसमें कहा गया हमको कहेगा फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ इट। इसको हम डिटरमिनेंट ऑफ ए किस प्रकार से फाइंड करेंगे, इस A का डिटरमिनेंट। देखिए डिटरमिनेंट ऑफ A निकालने के लिए क्या करेंगे हम, किसी एक रो या कॉलम, या तो आप देखिए इस रो को निकालिए या इस कॉलम को निकालिए, दोनों का वैल्यू क्या है सेम, तो किसी एक का निकालते हैं हम तो देखिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए इस रो को, ये आपका R1 है, इस क्या करेंगे रो फर्स्ट का हम क्या करेंगे डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो रो फर्स्ट में जितना भी एलिमेंट है सभी एलिमेंट का निकालना पड़ेगा। तो देखिए 3 का जो निकालेंगे तो आपको 3 का रो और 3 का कॉलम क्या होगा कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपको, देखिए 3 का निकालेंगे तो 3 साइड में होगा। ठीक है, देखिए इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये इसमें बचेगा क्या 1 बचेगा 2 एंड 1 2 बचेगा। ठीक है ना, अब फिर से देखना है, बताइए 3 का इसका 4 का निकालेंगे, तो अब देखिए यहाँ क्या करना है, फॉर्मूला से प्लस इन एक फॉर्मूला यहाँ क्या होगा 4 होगा इनटू यहाँ पे देखिए एक में रखिए, अब यहाँ प्लस और माइनस और डिसाइड कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स में पहले प्लस फिर प्लस माइनस, इस प्रकार से क्या होता है प्लस माइनस बढ़ता रहेगा। ठीक है ना, प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार से क्या होता है, अल्टरनेट साइन अल्टरनेटिव इस प्रकार से बढ़ जाता है, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस प्लस, इस प्रकार से अल्टरनेटिव साइन इंक्रीज डिक्रीज करते रहता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ नहीं कुछ 3 के पीछे प्लस था, प्लस के पीछे क्या, प्लस के बाद क्या होगा माइनस, तो -4 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ 4 करेंगे तो आपको 4 कटेगा, जब 4 देखिए यहाँ पे आपको इस प्रकार से 4 और ये कटेगा, यानी कि देखेंगे ये 4 जो है जिस रो और जिस कॉलम में है उस रो कॉलम को हटा देना, तो 4 इस कॉलम में है इस रो में है, क्या बचेगा 2 2, अब क्या 2 2 बचेगा 1 2 2 2 1 2। ठीक है, फिर ये 5 है आपका, तो 5 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको हटाइए तो क्या बचेगा 2 1 1 1, क्या बचेगा, देखिए अब देखना है यहाँ पे, यहाँ प्लस लिए थे, यहाँ माइनस के बाद फिर से प्लस लेना है, +5 लेना है। ठीक है, जब +5 लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कॉलम और ये रो हटेगा, तो 2 1 2 1 1 1। ठीक है ना,
सो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 3 इंटू, देखिए अब जिस प्रकार से हम पिछले 2/2 मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट देखे थे, सेम उसी प्रकार से इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। तो क्या होगा, प्राइमरी डायगोनल्स माइनस सेकेंडरी डायगोनल, तो क्या होगा बोलिए 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 माइनस 2 1 जा 2, ठीक है, माइनस अब देखिए 4 इंटू, जिस प्रकार इसी ये आपका 2/2 है, तो इस 2/2 को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कीजिए, इसको इस प्रकार से लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है क्योंकि डिटरमिनेंट है। अब डिटरमिनेंट को मैट्रिक्स नहीं लिखना है, डिटरमिनेंट को डिटरमिनेंट का सिंबल देना है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ फाइंड की टू कितना होगा 4 माइनस 2 1 जा 2, ठीक है, प्लस अब देखिए 5 2 1 जा 2 माइनस 1 1 जा 1, तो क्या हो जाएगा देखिए, सो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 3 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 2, 4 माइनस 2 या 2 बचेगा, प्लस 5 इंटू 2 में सुन गया तो 1। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 0 जा क्या होगा 0 हो जाएगा, माइनस 4 2 जा 8 माइनस 5 1 जा 5। सो आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू देखिए कितना बचेगा, -8 -5 -13 इज योर करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ 3/3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ये सब कुछ डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी होता है, उस प्रॉपर्टी को किस प्रकार सॉल्व करते हैं। इसमें आपको 6 प्रॉपर्टी दिया गया है, 6 प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, उसके माइनर को फैक्टर के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी सो मच।